बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दरमियान अहम तरीन मामले के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा हो चुका है। अहम तरीन पैगाम रसानी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक इंतहाई अहम जो मुलाकात है वो हो गई है। पहली मुलाकात है ये जो कि हुई है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, अडयाला जेल से कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। रात गए दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया अडयाला जेल पर। इमरान खान साहब के हवाले से भी इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि वो खैरियत से हैं और ये जो हमला है ये क्यों किया गया, आखिर क्या पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या ये पैगाम इमरान खान साहब के लिए था, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अडयाला जेल हमले के जो खबर है वो शेयर करते हुए आपसे जो है वो मुखातिब होता हूँ। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई, अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। तो याद रखिएगा, रात गए ये तीन दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, लेकिन पुलिस और सीटीडी की कार्रवाई के बाद खबर के मुताबिक जो है वो बड़ी तबाही से बचाया गया और साथ ही जो ये तीन दहशतगर्द थे इनको भी गिरफ्तार किया गया। और इन तीन दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान तीन गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से अडयाला जेल का नक्शा, खुद कार हथियार और बम और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सीपीओ रावलपिंडी ने बताया कि रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की जिसमें तीन दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सीपीओ रावलपिंडी का कहना था कि दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, आईएसडीज और खुदकार हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडयाला जेल के इतराफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर थी जो कि रात के अडयाला जेल से सामने आई, लेकिन बहरहाल कार्रवाई के बाद तीन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन, जो गौर करने वाली बात है और ये खबर आपके सामने रखने का जो मकसद था वो ये था कि जब से इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं तब से लेकर अब तक ये कोई पहला वाकया नहीं है जो कि अडयाला जेल में हुआ हो। तकरीबन 5 वाकये ऐसे हो चुके हैं जिनसे एक खौफ की जो लहर है वो पैदा हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस तरह के वाकयात इमरान खान साहब को कोई पैगाम पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जितना अरसा उन्हें जेल में रखना है वो रखा जाए। डट कर खड़ा है कप्तान और वो ये कहते हैं कि मैं अपना जो उनका मकसद है और किसी भी जो डील है उससे वो बार बार इनकार कर रहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब का कहना है। अब जो कुछ वाकयात हुए हैं जब से इमरान खान साहब जेल में हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं, जिससे मज़ीद जो तशवीश है, जो सनसनी है वो बढ़ती है कि आया ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इस तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इमरान खान साहब को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब आप मान जाएं, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो चुका है, इमरान खान साहब को गोलियां लग चुकी हैं। अब सबसे पहले क्या वाकया पेश आता है? सबसे पहले तो ये वाकया पेश आता है जी कि अडयाला जेल के इतराफ से एक मशकूक बैग बरामद होता है और वो जो मशकूक बैग है उसमें कुछ दहशतगर्दी का जो मवाद है वो भी बरामद होता है। सर्च ऑपरेशन किया जाता है और अडयाला जेल के करीब से ये जो बैग है वो बरामद होता है। ये सबसे पहली खबर थी जो कि सामने आती है और अडयाला जेल के हवाले से ये सामने आती है। और जाहिर सी बात है, करीब से मशकूक बैग मिलना और अडयाला जेल के करीब से मशकूक बैग मिलना, ये खबर क्या बताती है कि अडयाला जेल के हवाले से मतलब है कि वहाँ पर कोई कार्रवाई की जो प्लानिंग है वो शायद हो रही है या की जा रही है, और फिर ये जो मशकूक बैग है वो मिलना। लेकिन इसके साथ ही फिर दूसरी खबर जो आती है कुछ टाइम के बाद,
मतलब ये तसलसल के साथ जो कुछ खबरें हैं वो सामने आती हैं। दूसरी खबर जो सामने आती है वो ये आती है जी कि अडयाला जेल में एक धमकी आमेज कॉल मौसूल होती है और उस धमकी आमेज कॉल में अडयाला जेल को जो धमकी है वो दी जाती है कि वहाँ पर कोई जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। बहरहाल पहले मशकूक बैग बरामद होना जो कि जो है वो इस चीज़ के हवाले से बताता है या एक ख़तरे के हवाले से बताता है, और फिर दूसरे नंबर पर जो कॉल है वो मौसूल होना अडयाला जेल को, और ये धमकी आमेज कॉल मौसूल होना। और ये भी आपने जहन में रखना है कि ये सारे इवेंट्स तब होते हैं जब इमरान खान साहब जेल में होते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर ऑलरेडी एक अटैक हो चुका हुआ होता है और इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे होते हैं कि मैं किसी सूरत कोई डील नहीं करूंगा और किसी सूरत में नहीं मानूंगा, जो कुछ आपने करना है आप करें। फिर इसके साथ ही मजीद दो खबरें ऊपर नीचे आती हैं, और वो दो खबरें क्या होती हैं जी? एक खबर तो ये आती है जी कि जेल के अंदर एक कैदी को कत्ल कर दिया गया, यानी कि कैदियों की आपस में कोई जो लड़ाई वगैरह है वो होती है और उसमें एक कैदी जो है वो कत्ल हो जाता है। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब भी जेल के अंदर हैं और ये अडयाला जेल के अंदर सिक्योरिटी का एक बड़ा फ्लॉप है कि अडयाला जेल में कैदी आपस में लड़कर और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। तो आखिरकार जो जेल की सिक्योरिटी है वो क्या कर रही है? इमरान खान साहब भी वहीं पर मौजूद है। वहाँ पर इस तरह का जो वाक़या होना है वो बहुत सारे सवालात उठाता है। फिर इसी तरीके से अभी कुछ रोज़ कबल पहले एक और ख़बर आती है, और वो ख़बर ये आती है कि जो जहनी मरीज़ों का एक सेल था अडयाला जेल के अंदर, वहाँ पर एक जहनी मरीज़ ने दूसरे जहनी मरीज़ कैदी को कत्ल कर दिया और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब ये बारी बारी आप तमाम इवेंट्स के ऊपर गौर करें कि पहले क्या होता है जी, मशकूक बैग, फिर उसके बाद कॉल, और फिर दो जो कत्ल हैं वाक़यात वो रिपोर्ट होते हैं और अडयाला जेल के अंदर ये तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अडयाला जेल के अंदर जो सिक्योरिटी है वो इसको ये जो कत्ल हुए हैं इनमें रोकने में नाकाम होती है। फिर इसी तरीके से अब रात गई ये खबर आना कि अडयाला जेल में दहशतगर्दों का जो हमला है और फिर इसके नतीजे में जो कार्रवाई की गई और 3 जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ना सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि उनसे भारी जो दहशतगर्दी का सामान था वो भी बरामद हुआ है। तो ये तसलसल के साथ जो वाक़यात हैं वो अडयाला जेल में रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब जेल में गए अडयाला जेल में, तब ये सारी चीज़ें होना, तो ये बार बार ये खदशात का इजहार कर रही हैं ये सारी चीज़ें कि क्या इमरान खान साहब को ये कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है कि देखें पहले भी आपके ऊपर अटैक हो चुका है और अब भी अडयाला जेल के अंदर ही अडयाला जेल में ही ये सारी जो सरगर्मियां हैं वो होना, और फिर इमरान खान साहब का बार बार ये कहना कि मैं डील नहीं करूंगा और मैं जो है वो डट कर खड़ा हुआ हूं और मुझे कितना भी अरसा जेल में रहना पड़े कोई मसला नहीं, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। तो बहरहाल ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं जो कि अडयाला जेल से सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताता चलूं कि एक अहम तरीन मामला है और इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ आसिम मुनीर और GHQ के जर्नल जो हैं वो तमाम एक पेज पर हैं। और मामला कौन सा है? मामला है जी 9 मई से रिलेटेड। आपको याद होगा कि कल भी मैंने ये खबर आपसे शेयर की थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बड़ा एक लंबा सा जो एलामिया है वो सामने आया है, और इसमें जो मोटे मोटे 2-3 इशू थे वो तो एक उनमें से एक ये था कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा और इनको जो सज़ाएं हैं वो दी जाएंगी। अब नाजरीन ये वो इम्पोर्टेंट एक मामला है 9 मई के हवाले से। इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में दोबारा गुफ्तगू की गई है और ये कहा गया है कि वो GHQ के इस एलामिये का खैर मकदम करते हैं और इस एलामिये से इत्तफाक करते हैं, और वाकई जो 9 मई के वाक़े के अंदर मुलविस है कोर जो जिन्होंने हमले वगैरह या तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उन तमाम को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नाजरीन मामला ये है कि इमरान खान साहब ये बात अभी से नहीं कह रहे, इमरान खान साहब ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो एक जुडिशल कमीशन है वो बनना चाहिए, CCTV जो फुटेजेस हैं उनसे निशानदेही होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो जो मुलविस है उनको सज़ा होनी चाहिए। बहरहाल ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है जिस पर दोनों GHQ का एलामिया भी सामने आ गया और इमरान खान साहब की जानिब से भी इसकी जो तायीद है वो
भी की गई है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, इसके अलावा भी इमरान खान साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जेल में उन्होंने और क्या कहा है। तो बहरहाल सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए और सीसीटीवी वीडियोस निकाली जाएं। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम फौज के खिलाफ नहीं, ना हम तसादुम चाहते हैं, हमारी पार्टी फौज के खिलाफ नहीं है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया गया। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है। तो जहाँ पर 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने अपना जो मैसेज था, जो स्टांस था, वो क्लियर किया। साथ ही साथ इलेक्शंस के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो चीज़ें थी वो क्लियर की और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बेसिकली अडयाला जेल में उनकी जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उस दौरान इमरान खान साहब ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि 8 फरवरी से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, मुझे मालूम है मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया गया, अभी बताना नहीं चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि IMF को ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, हमारा 70% पैसा कर्जे उतारने में चला जाता है। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। इसमें आखिर में ये भी बताता चलूँ जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अज़्म का इजहार किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतलका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये जी एक अहम तरीन मामला था और इमरान खान साहब की इस मामले में गुफ्तगू थी। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ अहम तरीन जो मुलाकात है वो हुई है और शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म आप कहें, बहरहाल जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उसके बाद से मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है और ये पहली मुलाकात हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान। तो ख़बर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ जी कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद इनकी आर्मी चीफ से पहली मुलाकात हुई है जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने इन्हें वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाक फ़ौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। तो ये जी अहम तरीन एक मुलाकात थी जो कि हुई है। आखिर में नाज़रीन सदारती इंतखाबात जो कि 9 तारीख को होने जा रहे हैं, इस पर जो नंबर गेम्स हैं वो तो एक पेशावर हाई कोर्ट का कल का फैसला भी आपके सामने मैंने रखा था कि मखसूस नशिस्तें जो PTI वाली दूसरों को दी गई हैं, दूसरी जमातों को, उस पर हल्फ लेने से फ़िलहाल रोका गया है और उससे ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा नशिस्तें होंगी तो सदारत के लिए उतने ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो नंबर गेम में भी थोड़ा सा जो फ़र्क है वो पड़ा है। अलबत्ता इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि आसिफ जरदारी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो नेक टू नेक हो जाए मामला। लेकिन ये हुआ है कि अभी तक MQM जो है उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि वो वोट देंगे आसिफ जरदारी को, कि वो वोट नहीं देंगे। खैर उसके बावजूद जो नंबर गेम है वो काफ़ी ज़्यादा है पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन महमूद अचकज़ई जो हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश इस वक्त कर रहे हैं और इस हवाले से उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं। मौलाना फजल रहमान से भी उन्होंने मुलाकात की है और अभी PTI के जो रहनुमा हैं उनसे भी उन्होंने कुछ मुलाकात की और कुछ मुशावरत की है। इस्लामाबाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई और PTI रहनुमाओं में मुलाकात हुई है। महमूद अचकज़ई से असद कैसर, उमर अयूब और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुलाकात में सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत की गई है। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। महमूद अचकज़ई ने लियाकत बाग में गुज़श्ता 24 घंटों में लियाकत बलोच से गुज़श्ता 24 घंटों में ये दूसरा रब्ता किया है। महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाब के लिए जमात इस्लामी से हिमायत की दोबारा जो दरख्वास्त है वो की है। तो बहरहाल जी महमूद अचकज़ई साहब अपनी जो कोशिश है वो जारी रखे हुए हैं। तो 9 तारीख को ये सदारती इंतखाब है। अभी पेशावर का जो फ़ैसला आना है पेशावर हाई कोर्ट से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मखसूस नशिस्तें किस तरफ जाती हैं और फिर ऐवान भी मुकम्मल नहीं था और ज़ाहिर सी बात है ऐवान अभी PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो किस तरह से मुकम्मल होगा। बहरहाल जो नंबर गेम है
ज़्यादा उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो सेनेट इंतखाबात होंगे उसमें पीटीआई के पास कुछ मज़ीद नशिस्तें होंगी तो वो अपने सेनेटर्स मज़ीद मुंतखब करवा सकते हैं। तो ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।